सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम भक्ति में संयम कैसे करना चाहिए और भक्ति में संयम क्यों ज़रूरी होता है, इस विषय पर बात करेंगे। और कितना गहरा संबंध है संयम का भक्ति से, आध्यात्मिकता से, उसके बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे जब माँ काली जब से मेरे जीवन में जुड़ी हैं तब से जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं, जो माँ ने मुझे जो सिखाई हैं, मुझे जो बताई हैं, या जो भी चीज़ें मैं माँ की कृपा से जानी हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाने का यही होता है कि जो किसी डर से या किसी गलतफहमी से माँ से जुड़ नहीं पा रहे हैं या उनसे सोचते हैं कि एक पैर आगे बढ़ाने में उनको डर लगता है, क्योंकि बहुत सी जो मिथ्ये होते हैं वो माँ के लिए फैलाए जाते हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि माँ के प्रति जो आपकी भक्ति है वो और बढ़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ जो है वो कितनी करुणामयी है, कितनी ममतामयी है। उनको जब अपने किसी बच्चे का उद्धार करना होता है तो वो अपने बच्चे का किस तरह से उद्धार करती हैं, ये मैं सब जानती हूँ अच्छे से। तो वही अनुभव मैं आपके सामने साझा करती हूँ और मेरा कोई और उद्देश्य वीडियो का नहीं होता है। सिर्फ भक्ति को बढ़ाना होता है, माँ के प्रति सबके प्रेम को बढ़ाना होता है। इस भक्ति में क्या क्या ज़रूरी होता है वो मैं आपको सब बताती हूँ। अगर जाप ज़रूरी है, ध्यान ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और संयम कितना ज़रूरी है, जो कि आज का हमारा विषय है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि हम जिस राह पर चले हुए हैं, अगर हमको इतना ज्ञान हो गया है माँ की कृपा से कि हमें एक लक्ष्य है जिसे हमें पाना है, वो लक्ष्य ये है कि हमें माँ की चरणों में थोड़ी सी जो है वो माँ की नज़र हम लोगों पे पड़ जाए, तो उसके लिए एक मनुष्य के जीवन में, एक जो गृहस्थ है उसके जीवन में माँ के साथ जुड़ने के बाद कई उतार चढ़ाव आते हैं। उनको हम किस तरह से अपनाकर खुशी खुशी माँ के लिए अपने आप को एक ऐसा समर्पण हम करने के लिए तैयार हो जाए माँ के लिए, कि अगर माँ कहें कि हम अपने तुम सब कुछ समर्पित कर दो, या माँ हमको अपनी परीक्षा के समय अगर रोड पर भी लाके बैठा दे, तो हम उस भक्ति इतनी हो जाए हमारे अंदर कि हम डरे नहीं। तो कैसे वो भक्ति प्राप्त होगी, कैसे वो भक्ति, वो प्रेम, वो भाव जो है वो माँ के प्रति हमें हमारा बढ़ेगा। देखिए, भाव ऐसी चीज़ होती है कि कहते हैं कि भाव के बिना भक्ति अधूरी होती है। अगर भाव से हम कह दें, अगर हम करोड़ों जाप कर लें, करोड़ों मंत्र के जाप कर लें, इसके बाद भी माँ शायद ना आए, लेकिन अगर एक भाव से जुड़ा हुआ भक्त उनको एक बार करुणा से पुकार ले, भाव से पुकार ले, तो माँ तुरंत दौड़ी चली आती हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कई सालों से माँ की भक्ति कर रहे हैं, उनको एक उद्देश्य किसी की भक्ति, बहुत से लोग होते हैं जिनकी भक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे किसी को सिद्धि प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करना है, किसी को थर्ड आई के लिए करना है, किसी को कुंडलिनी के लिए करना है, अवेकिंग करना है, चक्रास के लिए करना है, अलग अलग होता है। लेकिन एक ऐसा भक्त भी होता है जिसको ना कुंडलिनी जागृत करनी होती है, ना उसको चक्रों से कोई लेना देना होता है, ना उसे कोई सिद्धि चाहिए होती है, ना उसे कोई शक्ति चाहिए होती है, उसे सिर्फ माँ का प्यार चाहिए होता है। तब वो जो भाव वाली भक्ति होती है उसमें माँ बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। तो जब माँ की भक्ति करें हम, तो बिल्कुल कुछ ना सोच करके करें, माँ सब कुछ देती हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह से संयम से, किस तरह कौन ऐसा क्यों ज़रूरी है कि संयम जो है वो ज़रूरी है भक्ति में। अब देखिए, संयम शब्द जब आता है तो हमारे मन के जो कई विकार होते हैं, कई भाव होते हैं, जिन पर संयम करना भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताई कि एक भक्त भाव से माँ से जुड़ा, भाव से माँ से जुड़ गया, माँ उससे जुड़ गई, अब माँ उसके जीवन में आ गई। माँ कोई इंसान नहीं है कि आ जाई और कल चली गई। माँ कोई इंसान नहीं है जिनको किसी बात का बुरा लग गया और माँ चली गई, नहीं। लेकिन जब उस भक्त के जीवन में माँ आ जाती हैं, तो वो जो भक्त होता है उसको माँ के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए अपने जीवन में संयम लाना पड़ता है। देखिए, माँ उसके लिए चली आई, माँ उसके प्रेम के वश में होकर चली आई, तो क्या वो व्यक्ति या हम
क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम माँ के अनुरूप ढल हो जाएं, वैसे ढल जाएं? उसके लिए हमें बिल्कुल वैसा आचरण, वैसा भाव और वैसे संयम अपने जीवन में, वैसे नियम कुछ लाने पड़ते हैं जिससे कि हम माँ के, कहते हैं ना कि उस लायक बन जाएं कि अ, जब जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो माँ, हम कहते हैं माँ से कि माँ हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते, और ये सच है कि माँ के सामने आप बहुत होशियार बन के जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मूर्ख बन के जाओगे तभी मिलेगा। लेकिन जब माँ जीवन में आई हैं, ठीक है, तो हम ये जब ये जान गए हैं, तो हमें कुछ जो नियम होते हैं अपने जीवन में, कुछ संयम होते हैं, जैसे खाने पीने के संयम हो गया, हमें कैसा खाना खाना है, हमें अपने मन के विकारों पर संयम कैसे रखना है, हमें काम है, क्रोध है, उस पर कैसे संयम रखना है, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तब वो जो ऊर्जा होती है जो हमारे साथ जुड़ी है, वो ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं, हम जब माँ की पूजा करते हैं, तो उस समय जब हम माँ के मंत्र करते हैं, जब हमारा ऑरा नहीं बना होता है या हम नहीं जानते हैं कि माँ के मंत्र के साथ शिव जी के मंत्र करना चाहिए, उस समय हमें कुछ क्रोध आता है, हमारा जो क्रोध आता है, क्योंकि हमारा स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गलत देखेंगे तो हमको क्रोध आ जाएगा। उस समय हमें संयम रखने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा भी अगर हम कम भी पूजा कर रहे हैं, नहीं मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, लेकिन हम पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, माँ से जुड़ाव नहीं था, लेकिन अब माँ हमारे साथ है, तो हमें अपने उस स्वभाव पे संयम रखना होगा। क्रोध आ रहा है, हमें अपने क्रोध को वश में करना होगा, हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। हम रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें खाने को मिल रही हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं हैं, जो तामसिक हैं, जो हम पूजा पाठ जो सतमार्ग पे चल रहे हैं उसके लिए ठीक नहीं है, तो हमें अपनी इंद्रिय पे संयम करना होगा। आपका एक मन कहेगा कि नहीं जाओ, ये चीज़ खा लो, ये काम कर लो, लेकिन एक दूसरा मन आपका जो कहेगा कि नहीं, इस पे संयम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप अपने संयम इस अपनी इंद्रियों पर नहीं कर पाएँगे, तो आगे आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो बिना संयम के नहीं होते। जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य में संयम नहीं रखते हैं, तो आपकी कुंडलिनी जो है वो आपकी अवेकिंग नहीं हो सकती है, आपके चक्रास जो है वो एक्टिव नहीं हो सकते हैं। हमारे जो जितने अनुभव हैं, हम माँ के अनुभव कर पा रहे हैं, हम अपनी दृष्टि से देख पा रहे हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो इसके लिए होते हैं क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी है, जो हमारा जो मूलाधार चक्र है, वो एक्टिव जो होता है, जब वहाँ से मलिनता हटती है, तो क्या होता है कि माँ जो होती है, माँ जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उनकी गोद में, माँ की गोद में गणेश जी जो होते हैं, मूलाधार चक्र वहाँ पर बैठे होते हैं। तो वहाँ से जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को अवेकिंग संयम से करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को संयम रख के करते हैं, तो वो कुंडलिनी जो ऊपर जाती है, वो धीरे धीरे ऊपर होती उठती है, तो हमें अनुभव होते हैं, माँ के अनुभव होते हैं, हमें इस दुनिया से बाहर के अनुभव होते हैं, हमें ऐसी ऐसी जगह दिखती है जो कि नॉर्मल इंसानों को नहीं दिख सकती। कभी कभी तो इतना होता है कि आप जब सोते हैं तब भी आपको लगेगा कि आप ध्यान में हैं और आपको हर चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य पे संयम करा, आपने अपने तामसिक भोजन, अपने आचार विचार पर संयम करा, आपको मालूम है कि ये चीज़ गंदी है, हमें ये चीज़ नहीं देख सुनना है, हमें ये चीज़ नहीं देखना है, आपको पता है ये कार्य गलत हो रहा है, यहाँ हम खड़े होकर नहीं देखना है, हम कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ से हट सकते हैं, तो हमें वहाँ से हटना ज़रूरी होता है, हमें उन चीज़ों पे संयम रखना ज़रूरी होता है, अपने व्यवहार पे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होता है। क्योंकि कहते हैं ना, मन जो होता है हमारा, ये जब हम भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं तो बहुत जगह सोचता है जाने के लिए कि हम ये कार्य कर लें, हम वो कार्य कर लें। गलत कार्य कोई इंसान अपने जीवन में क्यों करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि गलत कार्य का उसको अपनी इंद्रियों पे, उसको अपने विचारों पर संयम नहीं होता है। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हैं तो आपको संयम के साथ चलना होता है। इससे क्या होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी जो चक्र होते हैं वो आपके अच्छे से जल्दी से आपके कुंडलिनी ऊपर जाती है सहस्त्रार्थ तक, और फिर आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से दिखती हैं, समझ में आती है, और आपको ज्ञान प्राप्त होता है। बिना संयम के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको वो ज्ञान, जो ज्ञान आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, जो ज्ञान आपको कोई बता नहीं सकता।
वो ज्ञान जो आपको शायद अगर आज आपको मैं कुछ बता रही हूँ तो आप अगर उस जगह पहुँचेंगे तो उससे ज़्यादा ज्ञान आपको मिल जाएगा, वो ज्ञान आपको मिलेगा। इसीलिए भक्ति में आपका संयम करना, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। खाने पर भी, पीने पर भी, अपनी सोने पर भी, कि आपको नींद आ रही है तो आपको मालूम होना चाहिए हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतना खाना है, इतना नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपना व्यवहार कैसे रखना है, क्या सब चीज़ पे संयम बहुत ज़रूरी होता है। वाणी पे संयम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर कुछ गलत बोलेंगे किसी को तो हमारा विशुद्धि चक्र जो होता है वो कभी उस पर मलिनता आ जाती है और हमारी कुंडलिनी यहीं अटक जाती है अपने हृदय। हर चीज़ में मतलब कि जितना आप संयम रखेंगे उतनी ही जल्दी आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।